मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। आज हम बात करें बीपीएससी टीआरई 4 की, बिहार माध्यमिक शिक्षा की क्लास 9th और 10th के लिए। तो क्लास 9th और 10th का सोशल साइंस का आज क्लास है। इसमें हम आप लोग को बात कर रहे थे 13 सेट हिस्ट्री का, 13 और सबका 13 है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स सबका 13 सेट हम आप लोग को देंगे। तो अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री का। इससे पहले हम आप लोग को ये हिस्ट्री का जो है ये 7वां प्रैक्टिस सेट है। ये सेट कौन सा है? तो ये सेट 7 है। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे चुके हैं जो हमारे वीडियो में दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए कि मैथ्स का क्लास जब मैं आप लोग को दूं तो मैथ्स का क्लास आप लोग को लाइव नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ, ये कब दूंगा, ये थोड़ा सा ऑन बोर्ड आप लोग को दूंगा। तो ये ऑन बोर्ड तभी संभव है जब आप लोग अधिक से अधिक लोग सपोर्ट करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करेंगे, तभी ये ऑन बोर्ड आ पाना संभव है। तो मैं ऑन बोर्ड आना चाह रहा हूँ आप क्लास देने के लिए, तो आप लोग सपोर्ट करें। और सबसे दूसरी बात क्या है कि वीडियो जब आप देख रहे हैं तो वीडियो में अगर आप लोगों को त्रुटि लग रहा है तो अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। आप अपनी ओपिनियन, आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, तो आप अपना फीडबैक जरूर देंगे। तो आज हम बात करेंगे सोशल साइंस का हिस्ट्री का क्वेश्चन। पता है आपको कि 40 नंबर का होता है और 40 नंबर का 2 सब्जेक्ट आपको देना होता है। तो हम हर सब्जेक्ट के लिए आपको 40-40 का अलग अलग क्वेश्चन जो है सबका अलग अलग वीडियो देंगे। हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, इकोनॉमिक्स अलग, पॉलिटी अलग। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी ये चारों का 40-40 क्वेश्चन का वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का बिना समय बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन है और 71 से पहले जो आपका पेपर आता है वो आपका जनरल पेपर होगा। आइएगा पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन करा है, इनाम गांव पुरातात्विक स्थल से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। सही तथ्य की पहचान करना है तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, सही है। ताम्रपाषाण कालीन स्थल, ये भी सही है, ताम्रपालीन का है पुरातात्विक स्थल। और उत्तर हड़प्पा स्थल भी है, ये तीनों है। तो क्या करा, उपयुक्त में एक से अधिक। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा, ब्रुज होम पुरातात्विक स्थल कहाँ है? ब्रुज होम पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 73 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सा कथन, कौन सा सही तथ्य है? सही तथ्य की आपको पहचान करनी है। 73 का डी नंबर। तो ये हो जाएगा आपका, थोड़ा इसको ऊपर कर ले, आइए। तो ये है आपका उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो आइए, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त थे, हाँ थे, सही में पहला सही है। मुद्रा राक्षस मौर्य इतिहास से संबंधित है, हाँ ये भी संबंधित है। देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक के लेखक विशाख दत्त थे, हाँ ये भी सही है। देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक गुप्त काल के थे, जब गुप्त काल के थे, हाँ ये भी सही है। तो आपका जो है ये चारों का चारों क्या है, सही है। चारों आपका ऑप्शन सही है। तो करा आपका कौन कौन सही है? तो केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 3 4 नहीं, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। 74 ने मेरा क्वेश्चन करा है, मेगा स्नेक ने अपने यात्रा विवरण में पाटलिपुत्र को निम्नलिखित में कौन सा नाम दिया था? तो ये कौन सा नाम दिया था? तो ये नाम दिया था पालिम ब्रो था। पालिम ब्रो था। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्वेश्चन करा 75 में, अशोक के अभिलेख में उल्लेखित पश्चिमी प्रांत की राजधानी निम्न में कौन थी? पश्चिमी प्रांत की राजधानी कौन थी? तो हो जाएगा उज्जैनी। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 76 नंबर क्वेश्चन करा, 1545 में शेरशाह निम्न में से कौन सा युद्ध लड़ा था? 1545 में शेरशाह ने निम्न में से कौन सा युद्ध लड़ा था? तो ये कलिंजर का युद्ध। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर है। दक्षिण भारत में मदुरै के सल्तनत साम्राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस के काल में हुआ था? किस शासन के काल में हुआ था? तो जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इन सब में से किसी के शासन काल में नहीं हुआ था। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा दक्षिण भारत में मदुरै के सल्तनत साम्राज्य की स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। किसके काल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसी के शासन काल में हुआ
था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 78 नंबर, दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान के पास दासों की संख्या सबसे अधिक थी? दासों की संख्या सबसे अधिक किसके पास थी? तो फिरोज शाह तुगलक के पास। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर है, सिंध के इतिहास से संबंधित पुस्तक चचनामा के रचयिता निम्न में से कौन है? चचनामा के रचयिता निम्न में से कौन है? साहसी द्वितीय, चच, दाहिर, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। देखिएगा इनमें से कोई भी नहीं है चचनामा पुस्तक का रचयिता, तो सही उत्तर आपका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इज राइट आंसर। देखिएगा चचनामा के लेखक कौन है? तो अली अहमद है। चचनामा के लेखक कौन थे? तो अली अहमद थे। एक मिनट, अली अहमद। ठीक है, अली अहमद थे। चचनामा पुस्तक जो है किस भाषा में लिखी हुई है? तो ये अरबी भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 80 नंबर कह रहा, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क निम्न में से कौन था? तो इसमें से सबसे पहला तुर्क कौन है? तो ये सुबुतगीन है। सुबुतगीन है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर का। 81 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मौर्य काल में उपधा परीक्षण क्या था? मौर्य काल में उपधा परीक्षण क्या था? साम्राज्य सुरक्षा का औचक निरीक्षण, गलत है। बाजारों में सही मापतौल तथा कालाबाजारी का औचक निरीक्षण, ये भी गलत है। कृषकों की दशा से संबंधित सूचना के लिए राजा द्वारा कराया गया सर्वेक्षण, ये भी गलत है। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा अपना उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा मौर्य काल में उपधा परीक्षण का क्या अर्थ होता है? उपधा परीक्षण जो है एक पद था जो राजा चुनता था, तो एक उच्च प्रकार का पद होता था। ठीक है, तो इस पद पे किस तरह के लोगों को, देखिएगा पदों पर नियुक्ति से पूर्व किसी भी व्यक्ति का चरित्र देखा जाता था। जिसको नियुक्त किया जाता था उस पद पे, उपधा पे, तो उसका चरित्र देखा जाता था। ठीक है, उसके जो है व्यवहार देखे जाते थे। ये सब की जांच, चरित्र व्यवहार की, चरित्र की व्यवहार की, उसकी ये सब उसकी जांच की जाती थी कि वो उस योग्य है कि नहीं है। तो उस पद पर बैठने के लिए वो आदमी उस पद पे बैठने के लिए आदमी उस योग्य है या नहीं है। तो उपधा परीक्षण का यही मतलब था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसमें से आंसर आपका क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर, गुप्त प्रशासन में महाबलाधिकृत पद निम्न में से क्या था? महाबलाधिकृत पद क्या था? तो ये जो था सेना प्रमुख था। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम चरण में किस धर्म का अनुयायी था? चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम चरण में किस धर्म का अनुयायी था? तो वो जैन धर्म के अनुयायी थे। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर करा, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्नलिखित वंशों में से सबसे पहले किसका शासन रहा था? सबसे पहले किसका शासन रहा था? तो तोमर का। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 85 नंबर। 85 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, गज ए सिकंदरी किसने प्रस्तुत किया था? गज ए सिकंदरी किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था सिकंदर लोदी ने। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में है? किस मंडल में है? तो ये तीसरे मंडल में है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, बिरसा की अंतिम गिरफ्तारी अंग्रेजों के हाथों कब हुई थी? बिरसा की अंतिम गिरफ्तारी अंग्रेजों के हाथों कब हुई थी? तो ये हो जाए आपका मार्च 1990 में। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्च 1990। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 88 नंबर, यूरोप में हुआ प्रसिद्ध क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? यूरोप में हुआ प्रसिद्ध क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? यानी कब हुआ था क्रीमिया का युद्ध? तो ये 1853 से 1856 ईस्वी, 53 से 56 ईस्वी के दौरान हुआ था। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 89 नंबर, रक्त और लोहा नीति निम्नलिखित में से किस यूरोपीय नेता का था? रक्त और लोहा किस यूरोपीय नेता का था? तो सही उत्तर आपका होगा बिस्मार्क का।
ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 90 नंबर है। निम्न में से रूस के किस शासक को मुक्तिदाता जार कहा जाता है? मुक्तिदाता जार कहा जाता है तो कहा जार अलेक्जेंडर द्वितीय। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 91 नंबर है। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद हुए 7 छात्रों में कौन पटना के मिलर हाई स्कूल के छात्र थे? पटना के मिलर हाई स्कूल के छात्र कौन थे? तो ये हो जाएगा देवीपद चौधरी। देवीपद चौधरी। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 92 नंबर। 92 नंबर क्वेश्चन करा, राजा पूरनमल बिहार के किस रियासत का प्रमुख शासक था? किस रियासत का प्रमुख शासक था? ये होगा गिद्धौर का। गिद्धौर। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? बेदरा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ये हो जाएगा बेदरा के अंग्रेज एवं डच के बीच हुआ था। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन करा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस थाना पर झंडा फहराने के प्रयास में श्याम बिहारी लाल पुलिस गोली से कहां शहीद हुए थे? पुलिस गोली से कहां शहीद हुए थे? तो ये हुए थे गया में। सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, सेट ये 7 है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 95 नंबर है। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी का गठन कब और कहां किया गया था? तो लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी के गठन जो है वो 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजा राम मोहन राय संबंधित निम्न में से तथ्य सही है? निम्न में से कौन तथ्य सही है राजा राम मोहन राय संबंधित? तो देखिएगा, जन्म 1772 में हुगली जिला के राधानगर में हुआ था, ये सही है, पहला सही है। उनकी मृत्यु 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ था, ये भी सही है। राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था, ये भी सही है। ये तीनों सही है, तो आपका हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 97 नंबर। 97 नंबर का, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश सांसद के लिए चुने गए थे? दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश सांसद के लिए चुने गए थे? तो ये चुने गए थे 1892 में। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1892 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 98 नंबर। महात्मा गांधी ने किसे अपने राजनीतिक गुरु कहा है? महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा है? तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 99 नंबर क्वेश्चन मेरा है। 99 नंबर क्वेश्चन करा, चार्ट एक्ट 1813 ईस्वी में शिक्षा से संबंधित क्या प्रावधान उपस्थित था? शिक्षा से संबंधित क्या प्रावधान उपस्थित था? तो भारत में शिक्षा प्रसार के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान उपस्थित था। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर। शिक्षा क्षेत्र का सर्जेंट योजना किस वर्ष थी? सर्जेंट योजना किस वर्ष थी? तो ये 1944 में थी। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 101 नंबर। प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम अफीम युद्ध जो है आपका 1839 ईस्वी से 1842 ईस्वी तक हुआ था, इसी के बीच में हुआ था। सही उत्तर 39 ईस्वी से लेकर 42 ईस्वी तक चला था, ये पूरे इतने दिनों तक चला था। सही उत्तर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, विश्व इतिहास में म्यूनिख सम्मेलन कब का है? म्यूनिख सम्मेलन कब का है? तो ये हो जाएगा 1938 ईस्वी में। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 103 नंबर है। निम्न में कौन सही युग्म है? देखिएगा, डॉक्टर सन्यात सेन चीन का राष्ट्रवादी नेता था, ये सही था। मुस्तफा कमाल पाशा टर्की का आधुनिक नेता था, ये भी बात सही है। राज
शाह पालवी ईरान का सुधारवादी नेता था, ये भी सही है। तीनों आपका सही है, तो आपका सही उत्तर है उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 104 नंबर है, 104 नंबर। वाशिंगटन सम्मेलन 1921-22 मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित था? तो किस विषय से संबंधित था? पूर्वी एशिया की राजनीति से। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 105 नंबर। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में निम्नलिखित में से किस अवधि में विश्वव्यापी मंदी रहा था? विश्वव्यापी मंदी रहा था, किसमें रहा था? 1929 से 1933। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 106 नंबर। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण इनमें से क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाना था। ठीक है, हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाना था। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो किस प्रकार की गई? तो संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो गया। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 108 नंबर है। स्टेटस जनरल किस प्रकार की संस्था थी? स्टेटस जनरल किस प्रकार की संस्था थी? कुलीनों की, पादरियों की, सैनिकों की? इनमें से कोई नहीं होगा। न कुलीन की थी, न पादरी की थी, न सैनिकों की थी। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। तो देखिएगा स्टेटस जो किसकी, ये किस प्रकार की ये संस्था थी? तो ये प्रतिनिधियों की संस्था थी। ठीक है, प्रतिनिधियों की, यानी प्रतिनिधियों की। ठीक है, प्रतिनिधियों की यह संस्था थी। इसका जो है कि बैठक 5 मई 1789 में प्रारंभ हुआ था। इसकी बैठक कब प्रारंभ हुई? तो 5 मई 1789 को प्रारंभ हुआ था, 1789 को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर है। निम्नलिखित कथनों में सही क्या है? तो सही क्या है निम्नलिखित कथनों में? तो ये हो जाएगा कर वसूलने का काम टैक्स फार्मर करते थे। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 110 नंबर, 110 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? गुप्त संधि की नीति किसने अपनाई? तो बिस्मार्क ने अपनाई। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये हिस्ट्री का 40 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो फिर नेक्स्ट सेट हम आप लोग को देंगे 8वां सेट। ये 7वां सेट था जिसमें 40 क्वेश्चन हमने पूरा दे चुका आप लोग को, पूरे 40 क्वेश्चन। तो आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को हम सिर्फ ये रुकमणी का ही नहीं, इसके अलावा भी और भी जो प्रैक्टिस सेट है वो भी हम आप लोग को देंगे। और आपके एग्जाम तक लगभग ऐसे 70 to 70 एबव आप लोग को हम ऐसा सेट देंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और दूसरी बात क्या है कि आप लोगों को मैथ्स क्लास भी देंगे, बट इस पे नहीं देंगे जब तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास नहीं आ जाते, तब तक हम आप लोग को ऑनलाइन क्लास नहीं दे पाएंगे, ऑन बोर्ड लाइव क्लास। तो सबसे पहले आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। एक बात और, आप लोग जो लोग मैथ पढ़ना चाहते हैं उनको तो मैथ मिलेगा ही। चलिए इसी के साथ मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमारे टेलीग्राम पर जो है इसमें से लिंक आप लोग ले सकते हैं। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, इसका लिंक भी आप लोग को इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो यहाँ से आप लोग लिंक से जाकर हमारे टेलीग्राम से इसका पीडीएफ आप लोग अपलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।